द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ, ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी इस जून महीने में ही अगर मार्केट कैपिटल के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से बोलूँ तो भारत विश्व का नंबर 1 शेयर मार्केट, जी हाँ, एक ऐसा मार्केट बन गया है विश्व में नंबर 1। सिर्फ जून महीने की बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना में ही इतने ही टाइम पीरियड में उनका 1.6 ट्रिलियन डॉलर खत्म हो गया। 6 ट्रिलियन डॉलर जो पैसा है वो बर्बाद हो गया है। Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. लेकिन वहीं पे मैं आपको बात बता दूं कि ये जो हमारे जो विपक्षी दल के जितने भी लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का किताब हिला हिला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। और यूथ उन जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, उससे इम्प्रेस नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ वो लोग भी हैं जो बेचारे जिनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो उनके इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं और गलत ओपिनियन बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे बिजनेस एंड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने बचपन से एक बात सुनी है, हम सब ने भारत में एक बात सुनी है, जो आदमी मेहनत करता है उसको फल भी मिलता है। जी हाँ, हमारा देश भी उसी तरीके से है। हमारा देश बहुत मेहनत कर रहा है और उसका वो फल भी उसको मिल रहा है। आज देश में, दुनिया में जितना भारत का नाम है पहले कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज वो है। वो क्यों है? क्योंकि लीडरशिप ऐसी है, हमारे जो प्रधानमंत्री उनका विजन ऐसा है, हमारा जो गवर्नमेंट है उनका जो उन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, उनका स्टेप ऐसा है कि वो भारत को आज एक नंबर 1 पोजीशन पे ला के रख दिए हैं। द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ, ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी ना वो रुकने का नाम ले रहा है, ना वो थमने का नाम ले रहा है, क्योंकि ऐसे स्टेप्स उठा गए हैं जिसके कारण आज ये दिन हमको देखने वाला है। तो रिपोर्ट निकल के आई है कि जून के महीने में, जी हाँ, जून के महीने में भारत का जो मार्केट कैपिटल है वो 5.3 ट्रिलियन डॉलर जा चुका है। जी हाँ, 5.3 ट्रिलियन डॉलर जा चुका है इस जून के महीने में ही। भारत वैसे तो 5वें नंबर की इकोनॉमी है, जी हाँ, लेकिन जो मार्केट कैपिटल का जो ग्रोथ हुआ है उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 है भारत। जी हाँ, भारत का जो शेयर मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 13.78% बढ़ा है इन जून महीने की मैं बात बता रहा हूँ। मैं इसी जून महीने में 2nd नंबर पे आता है ताइवान, उसके 3rd नंबर पे आता है हांगकांग, उसके 4थे नंबर पे आता है यूके और 5वें नंबर पे आता है यूएस। और चाइना की तो मैं क्या बात बताऊँ, चाइना इसी टाइम पीरियड में, इन 6-7 महीने के टाइम पीरियड में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स उनका पैसा उड़ गया है। जी हाँ, उनका पैसा उड़ गया है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। वहीं पे ही कॉन्ट्रास्ट, इन 6 महीने में हिंदुस्तान के पास 1 ट्रिलियन से ज्यादा का पैसा इक्विटी मार्केट में आया है। जी हाँ, इस 6 महीने में ही 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का पैसा हिंदुस्तान के मार्केट में आया है। मैं आपको टॉप चंद कंपनीज के नाम बताता हूँ जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसमें है रिलायंस, जिसका कि 21.12 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो 14.29 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। HDFC बैंक है, 12.89 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर ICICI बैंक है, भारतीय एयरटेल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस है, LIC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC है। इस तरीके से ये बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताना जरूर चाहूँगा कि जब ये देश ग्रो कर रहा है तो वहीं पे ऑपोजिशन बहुत सारे यंगस्टर्स को गुमराह कर रहा है। जी हाँ, गुमराह कर रहा है। अपना लाल किताब लेके कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है, वो है, अलग अलग तरीके की भांति तरीके की बता रहे हैं। इंडस्ट्री डूब रही है, PSUs बंद हो रहे हैं, LIC बर्बाद हो रहा है, HAL बर्बाद हो रहा है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, स्टोरी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इस तरीके की बातें, भ्रामक तरीके की बातें ये यूथ को बताते हैं जो कि ऑपोजिशन वाले हैं। पढ़े लिखे हैं, उनको तो समझ में आता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बेचारे इन सारे बातों में फंस जाता है। तो आपको अपने आंख से देखना है, समझना है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि आपको समझ में आएगा कि देश कितना आगे जा रहा है और ये लोग आपको क्या बता रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं और ये विजन वाकई फ्रूटफुल होते दिखाई दे रहा है और पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत का डंका बज रहा है। एक चीज़ तो जब हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, आज भी हम 5वें नंबर के इकोनॉमी है, 5.3 ट्रिलियन डॉलर का हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन है।
मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताते चलता हूँ, जहाँ पे कि चाइना डूब रहा है, जहाँ पे कि चाइना के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ से जो इन्वेस्टर जो है वहाँ से निकल के आ रहे हैं, वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएसए के इन्वेस्टर्स लोगों ने इटसेल्फ ही $700 मिलियन का कंट्रीब्यूट किया है हमारे भारत में। आयरलैंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने $447 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया भारत में। जापान के हैं $433 मिलियन इन्वेस्ट किया है भारत में। कोरिया है $130 मिलियन भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब ये बात कहा जा रहा था कि भारत ब्राइट स्पॉट है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ऑपोजिशन इनका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज ये सारे लोग जो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग देश के, बहुत सारे देश के लोग भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भारत में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो फेथफुल है, ट्रूथफुल है और जो आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रही है। दोस्तों, इस तरीके की न्यूज़ मैं आपके लेके आते रहता हूँ। मेरे बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।